श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। राम बसंत का रूप है, जिसका आदि न अंत, बड़े बड़े सुरभूप और जपते रहे श्री संत। तो संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा जी, कलयुग की होली चल रही है। आतंकवाद, हिंसा, गरीबी, भ्रष्टाचार और दानवतावाद का मृत्युलोक में बोलबाला है, और हम प्रेम की होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखे जब रंग मैंने, तो रंग में भंग दिखाता है। और कैसे कलयुग में मने होली, ये नहीं समझ कोई पाता है। होली में तो सदा ही और उड़ते राम के रंग, और शाम के रंग है और दिल में बसे उमंग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। राम जी की रज भारत में हमें उड़ानी चाहिए, क्योंकि उड़े नहीं गर राम गुलाला, तो प्रगट जाए कलयुग में काला। तो कलयुग में भी, कलयुग तो वैसे ही काल का स्वरूप है, कली युग, और उसमें यदि राम गुलाल न उड़े, राम की रज न उड़े, ब्रज में कृष्ण की रज न उड़े, प्रेम के रंग न बरसे, तो फिर मानवता कुलुषित हो जाती है। इसलिए होली सतयुग का त्योहार है। सबसे पहले सत्य की उड़ी गुलाल, उड़ाने नरसिंह आए। दानवता का हुआ सफाया, प्रहलाद ने राम बुलाए। धन्य धन्य पूरे भारत में, देखो एक ही लाल, जिसने टाल दिया सतयुग में सारे भारत का काल। उस समय राम लेने वाला सतयुग में उमा जी कोई था ही नहीं।
राम का तो जन्म ही नहीं था, राम कहां थे? और बालक राम राम रट रहा था, तो बाल हट होता है। तो बाल हट प्रहलाद का और राजहट हिरणाकश जान, और नारी हट महाकयादु का, तो भली करे भगवान। कयादु ने बहुत मना किया अपने पति को कि ये तो अपना बालक है, बाल हट है, इस पे आप इसके पीछे क्यों पड़ते हो? ये क्या जानता है? ये कौन सा राम बुला सकता है? पूरे त्रिलोक के इस समय तपोबल था उस समय प्रहलाद के पास, और सत्ता बल हिरणाकश था, और सत्ता बल का नाश करने वाला वो राम वहां नरसिंह बल था। तो राम तो आए नहीं वहां, और प्रगटे नरसिंह अवतार, और राम नाम की सतयुग में भी उड़ने लगी गुलाल। जब जलाने लगे प्रहलाद को वहां, तो होली ही खुद जल पाई। प्रहलाद तो वहां पर नहीं जला, और कृपा राम की प्रगटाई। तो सबसे पहले होली मन गई, और देखो धर्म की जान, और प्रहलाद ने रंग बरसा दिए। प्रगटे नरसिंह भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो ये होली त्योहार है प्रेम का, और भगवान नारायण नरसिंह बन करके प्रहलाद का प्रेम देख करके पूरे भारत में उस समय 27 करोड़ जनसंख्या थी, सब दानववादी जनसंख्या थी। सत्ता बल हिरण्याकश्यप के पास था, सत्ता बल को समाप्त किया, और राम बलहु प्रगटाया है। जब बरसे नरसिंह रंग वहां, तो दानवता साफ दिखाया है। केसरिया रंग केसरी, और प्रगटे नरसिंह भगवान, और भगवान रंग प्रगटा वहां, सब बोले जय श्री राम। तो सारा भारत, संपूर्ण विश्व एक प्रहलाद ने राम बुलाने से सारा भारत कल्याण में हो गया, और राम ने सबकी 12 बजा दी। तब से ही ये 12 बजने का, और देखो शगुन तब शुरू हुआ। और त्रेता में जब जन्मे राम जी, अभिजीत मुहूर्त शुरू हुआ, तो दानवता की 12 बजती, और अवतार प्रकट हो जाते हैं। और त्रेता में तो जन्मे राम जी, और देखो रज प्रगटाते हैं। राम जी के चरणों की रज बड़ी महत्वपूर्ण है, राम उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हमारा भारत देश, जिसके कण कण में भगवान राम की रज है, हमारे लिए ये कण कण, ये रज महत्वपूर्ण है, राम महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि राम तो अपने चरणों की रज बसंत बना करके भारत भूमि में छोड़ गए, और हमें उस बसंत की खुशबू लेनी चाहिए, तब भारत सिया राममय होता है। वरना काम क्रोध मद लोभ सब ये दानव का रूप, इसे हटाने आता है देखो राम स्वरूप। तो दानवता की 12 बज गई, अवध में जन्मे राम अवतार, और लंकापति खुद घबरायो, अरे हार गई रे मेरी सरकार। अब राम नाम को कैसे मिटाऊं, कोई नहीं उपाय दिखाए। चाहे कितना आतंक फैले, पर राम तो कोई मिटा नहीं पाए। ऐसा रबर ही बना नहीं, और ऐसी शक्ति कोई ना आए, जो राम मिटा दे जगत से असंभव गति पाए। इसलिए राम मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, राम जी कभी मिटते हैं क्या? और वो 12 बजाने आते हैं। तब उमा जी ने पूछा, महाराज जी 12 का चयन कैसे किया उन्होंने? कि 12 कमठ दिक्पाल भूपाल मणि,
और सूर्य वंश 12 राशि, और सूर्य 12 कला होता, सारी शक्ति बनती उनकी दासी। और 12 ज्योतिर्लिंग में भी हूं, मैं भी उनके साथ रहूं, इस कारण 12 बजे देखो और राम प्रगट विश्वास कहूं। इसलिए दानव का हिंसा, आतंकवाद और पाप की 12 बजाने के लिए अवतार भारत में प्रकट होते हैं। त्रेता युग में राम जी प्रकट हुए, मध्याह्न काल में प्रकट हुए। तो मध्य रूप गति अद्य दिखावा, और दानववाद सभी घबरावा। और देखो लंका हो गई काली, जब प्रगटे राम वनमाली। तो राम जी के सूर्य का प्रकाश 12 के अंक में होता है, और कृष्ण की चंद्रमा का प्रकाश रात्रि के 12 बजे होता है। दोनों ही 12 मिले और दोनों ही अवतार। राम तो 12 कला के, कृष्ण 16 कला अवतार। भगवान कृष्ण, क्योंकि चंद्रमा की 15 कला होती है, पूर्णमासी होने में 15 दिन लगते हैं, इसलिए 16 कला अवतार भगवान कृष्ण है। और एक वर्ष में सूर्य 12 राशियों में चला जाता है, इसलिए 12 कला अवतार भगवान राम जी है। तो दोनों ही अवतार बड़े प्रेम के रंग बरसाते हैं, मर्यादा हमें सिखाते हैं, दानवता यही हटाते हैं। तो आओ अब 12 में और चले घड़ी के पास, दानवता का देखो कैसे होता नाश। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते कि आप मेरा राम लो या कृष्ण लो, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अब सब धर्मों की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, लेकिन आखिर भारत तो एक है। तो 12 को कैसे पढ़े? तो सारी जो संसार में चारों युगों में जो विरोधाभास होता है राम के नाम पर, हम आज उसका समाधान करते हैं। बोले शंकर खुद त्रिपुरारी, और 12 कला है शक्ति हमारी, 12 कमट दिक्पाल दिखावा, और 12 का ये योग बनावा। और आज देखो द्वादशी प्रगट आई, और 12 पुज रहे पुनर्वसु आई। पुनर्वसु नक्षत्र में आज भी द्वादशी ये 12 है, और 12 बजे ही हम ये वाणी कर रहे हैं। तो क्यों जपते हो राम को, क्यों जपते हो कृष्ण, और क्यों जपते हो किसी धर्म में नहीं तुम्हारा वश। तो चलो 12 को कैसे बोले? तो सारे संसार में सन्नाटा मच गया। भगवान शंकर कहते क्या है, अपने इष्ट देव को बता रहे हैं। तो 12 को कैसे बोलेगा कोई? तो कैसे बोले 12 को? अब ये शंकर बतलाते हैं। उमा सुनो अब ध्यान से देखो, शक्ति यहां प्रगटाते हैं। क्योंकि भारत में भी अधर्म का देखो बोला बाल, और कलयुग में भी काल के और रंग उड़े हजार। तो 12 को कैसे बोले? अब हम तो ये नहीं सिखाते, हम भारतवासी हैं, तो इसको बोलेंगे 1, और 12 में 2 अंक होते हैं, फिर 2 होता है, तो 1 2। तो 1 2 1 2 1 2 ये बोलिए, और इसको ही राम जानिए, और शक्ति इसकी खोलिए। तो हमें एकता दो, हम सब एक हैं, ईश्वर एक है। तो सारे भारतवासी 1.25 अरब यदि भारत में ये कहें कि हमें वो एक दे दो, तो बताओ कौन से धर्म को इस पर आपत्ति होगी? एक तो ईश्वर है, और उसे आप हमें दे दो। तो न राम रहा, न कृष्ण रहा, और ना वहां पर कोई धर्म रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मर्म रहा, नहीं छल कपट कोई पाखंड रहा। ये तो सत्य प्रकाश है, और 12 रूप प्रकाश। अरे एक हमें दे दो प्रभु, बोले शिव कैलाश। भगवान नारायण हंसने लगे, धन्य धन्य शंकर त्रिपुरारी, और राम नाम की बरसा भारी।
राम हूं रजऊ प्रगट होई जावे, और अवध नरेश मुझे ये बनावे। भगवान शंकर आपकी इच्छा है कि मैं आपको एक दे दूं, एक मुखी रुद्राक्ष बनकर आऊं शिव कैलाश, गले तुम्हारे पड़े रहूंगा और बनूं आपका दास। ये वरदान नारायण दीना, और सोम पुष्य अमृत सब कीना। कलयुग में सोमवार का प्रदोष पड़ रहा है और उसमें पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, और उस समय ये वाणी हो रही है 12 की, क्योंकि 12 बाट है इस समय संपूर्ण विश्व में। सबसे बड़ा भगवान शंकर कहते हैं तपोबल होता है। तपोबल से बड़ा कोई बल इस संसार में है ही नहीं, चाहे वो अणुबल हो, सत्ता बल हो, धन बल हो, राजबल हो, सारे बल क्षणिक समाना। और जुगनू जैसे इनको माना, जैसे जुगनू थोड़ा थोड़ा चमकता रहता है, वैसे सारे बल थोड़े समय पाकर चमक जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। दीपक पर जल जाता है पतंगा, और देखो हो जाता सब भंगा, सारा शरीर भंग हो जाता है उसका। तो हम ये भारत भगवान की दीपक की निराकार की ज्योति का प्रकाश है, और ये मध्याह्न काल में जब राम जी जन्म हुए तो सूर्य का प्रकाश हुआ, और वह एक दो हमें दे दिया नारायण ने, जो राम बन के भारत आया, और पाप की जल गई लंका में होली, और राम राम जग में छाया। सारे भारत में धूमधाम और राम नाम की मची हुई, खेल रहे सब देखो होली, ऐसी शक्ति प्रकट हुई। अरे प्रेम रंग भर गए यहां पर, सारे रंग ही साफ हुए, और देहिक देविक भौतिक सारे ताप यहां पर नष्ट हुए। तो राम राज में सबसे बड़ा बल तप बल कोई तुम जानो, और राम रजों को हृदय लगा लो, ये जीवन मिट्टी मानो। ये तो मिट्टी है, पंच तत्व की मिट्टी से आपका जन्म है, और पंच तत्व की मिट्टी में आप मिल जाओगे। तो राम रज से ही आप पैदा हुए और राम रज में ही आप मिल जाओगे, तो राम का विरोध क्यों? राम तो एक ही है। और जब आपने इच्छा की, भगवान शंकर ने इच्छा की कि वो 1 2 मतलब 12 हो गए, तो 2 सुइयों का मिलन है, माया ब्रह्म मिल जाए, तब जाकर अवतार हो और प्रेम रंग प्रगटाए। तो छोटी सुई और बड़ी सुई में जब प्रेम प्रकट होता है तो 12 बजे होता है, और फिर रात के 12 बजे होता है। उसके बाद 12 के बाद फिर कोई अंक होता ही नहीं है। इसलिए संपूर्ण चारों युगों में ये 12 4 बार आता है, और इस समय कलयुग की अंतिम चौकड़ी चल रही है, और जितनी भी चौकड़ियां हैं जिनके अंदर राजबल है, सत्ता बल है, धन बल है, मद बल है, वो नष्ट होने वाला है। इसके बाद तो तपोबल प्रकट होने वाला है, और पाप की होली जलने वाली है। तो ऐसे समय में जब सबकी बजेगी रे 12 12 12 12 12 12, तो क्यों करते हो देखो ऐसा गलत काम तुम, सारा 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 इन गलती को कौन करेगा भैया माफ। लाज रखेगा राम हमारी, लाज रखेगा राम हमारी, बाकी सब काम होंगे राख। सारे काम क्रोध मतलब तो राख हो जाएंगे, तो हमारी लाज बचाने कौन आएगा? राम आएगा। तो सारे भारतवासियों को, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो एक दे दो, हमें एकता सूत्र में बंधना चाहिए। ये राम जी बता रहे हैं, और भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे हैं कि कलयुग में सत्ता की कोई जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत है। हमें धन बल, राजबल, सत्ता बल और मद बल की कोई जरूरत नहीं है, अणुबलों की कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो उस एक शक्ति को जो राम है उसकी जरूरत है। जिनकी नाभि कमल में
सारा त्रिलोक ही खिलता है। वह कमल शांति का देखो और क्षीर सागर में खिलता है, तो वहीं रहती है शांति और कहीं नहीं हो। राम नाम के शक्ति को और हृदय सजा लो तो आप अपने हृदय में उस राम शक्ति को खिला लीजिए। जब तक खिले नहीं या रामा और देखो जीवन में सब कामा, तो काम क्रोध मद लोभ भोग सब नाथ नरक के पंथ। और जो भी जाता है इन पर वह नहीं रहा कोई संत, वो संत नहीं हो सकता जो इन काम क्रोध मद लोभ के पंथ पर चले। तो उसकी 12 बजाने के लिए नारायण आ जाते हैं और रामावतार में राम जी ने होली खेली, प्रेम की होली खेली। कोल किरात भील बनवासी सब संतों को गले लगाया, शबरी का झूठा बिबेर और रामचंद्र ने प्रेम सिखाया। और प्रेम से छुई जब शिला तो बन गई देखो नारी अहिल्या थी। और केवट के नावों में चरण जब पड़े राम और सीता के, नावट केवट भी घबराया देखो धन्य धन्य मेरी नाव हुई। और राम लखन और सीता जी के चरण पड़ गए मेरे नदी। तो राम जी के चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रहा था। और हनुमान जी सबसे ज्यादा चतुर थे, है उमा जी में वहां पर हनुमान बना हुआ था। तो राम चरण जिससे निकले रज और मैंने किया उसे पान, उसकी कृपा से चारों युग में मैं बना हुआ रे हनुमान। तो सबसे ज्यादा राम रज का पान है उमा जी मैंने एकादश रुद्र बना करके किया, क्योंकि मैं 11 ही रहा। मैं जानता था कि राम जी हैं 12, तो मैं क्यों बनूं 12, पर ज्योतिर्लिंग में 12 बना। ये राम जी की इच्छा थी, इसलिए मैं 12वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर बना। तो आधा बना था। मैंने कहा भाई 12 में नहीं बनना चाहता, आप भी इसमें प्रवेश करो तो मैं आपके साथ 12वां ज्योतिर्लिंग बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि आप रहो मेरे मस्तक पर, मैं भी रामेश्वर बन जाऊं। राम जी बैठे मेरे ऊपर, शिव जी के नीचे मैं कहलाऊं। तो शिव जी नीचे हो गए, जो जगत गुरु हैं त्रिलोक के, राम की रज को प्राप्त करने के लिए छोटे हो गए। और रामेश्वर की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंग बने, 12 कभी नहीं होता, इसलिए हम 11 बना। तो हे संसार वासियों, आप सब लोग 11 बनो। 11 का मतलब अतुलित बल बनो। हनुमान तो अतुलित बल जानो, भारत भी अतुलित बल होगा। अगर एक राम से प्रेम रहा तो सब राम प्रकट यहां होगा। तो इस राम की शक्ति को शब्दों में मत समझो, बोलने में न समझो। मान लो किसी को भाषा नहीं आती हो तो वो कैसे, राम तो अनुभूति में है, राम तो सारी त्रिलोक का प्रकाश है। हमारी आत्मा में हम आत्मा को ही राम बना लें। तो ऐसी शक्ति राम में, ऐसी होली होए। होली तो होगी गजब की 2022 में, और आनंद उसमें होए। अरे बड़े बड़े सत्ताधारी भी चक्कर सारे खाएंगे, और टक्कर ऐसी खाएंगे कि मुंह इनके लटकाएंगे। शर्मा जाएगी सब सृष्टि, दानवता हट जावेगी, और मानवता की होली फिर से भारत में मन जावेगी। अच्छे अच्छों की 12 बजेगी और 12 सबके बजावेगी। जो भी राम शरण में होगा उसकी होली मन जावेगी। बाकी तो सब डोली डोली, और डोली सब उठ जावेगी। कहां जाएगी वह डोली ये पता नहीं चल पावेगी। डोल रहे सब अपने मार्ग पर, सारे मार्ग डुल जावेंगे। और जब मिले नहीं जब कोई रास्ता, सारे ही गुम जावेंगे। तो ढूंढेंगे जब मार्ग
हमें तब राम वहां मिल पावेंगे। और ऐसे राम की ज्योति कलयुग में और 22 में हम फिर जलावेंगे। तो 2022 में हमें राम की ज्योति जलानी चाहिए। अवध जले जब ज्योति राम की, फिर प्रकाश हो जावेगा। शुभ होली मन जावेगी और मंगल सब हो जावेगा। अरे 12 का ये अंक भवानी, 1 2 1 2 कहते रहना। अरे एक ही तो मत मिले तुम्हें और 2 तो कभी न मिलता है। इसलिए मत तो एक ही मिलता है और वो मत राम मत है। और वो राम मत हम सब में होना चाहिए, हमारी आत्मा में होना चाहिए। यदि राम का मत नहीं तो इस जीवन का मतलब नहीं। इसलिए जीवन का मतलब राम से है और राम का मतलब तपोबल से है, किसी सत्ता से नहीं है। क्योंकि सत्ता में तो राम कभी भी किसी युग में नहीं रह पाए। अरे अयोध्या में भी जब सीता संग आए तो पल भर में ही कह पाए। तब जब राम जी अपनी माया को लेकर के अयोध्या में प्रवेश किया तो कौशल्या ने कहा, बेटा बाहर जाओ, मैं इसका मुंह देखूंगी और तुम खेलो। तो समझ गए राम जी, मेरा मोह अब समाप्त हुआ और माया को गोदी बिठा ही लिया तो मेरा कोई दोष नहीं। तब कहा राम ने हंस करके, माता तुम मुझे हटाती ही नहीं। गोदी में कभी जब मैं आया तो बार बार चुंबन पाया, पर आज विधिना ने इच्छा मेरी पूरी कर दी मात। माया गोदी बैठ गई अब अवध होए अनाथ। इसलिए मुझे लगता है माता कि ब्रह्म का त्याग कर रही हो आप और माया को गोदी में बिठा रही हो। लगता है अवध अनाथ होगी और राम अवध से जाएंगे बाहर। हमको क्या मतलब है ऐसी अवध से जहां माता हमसे नहीं करती प्यार। मेरी दुल्हन ये सीता माया, इसको अब गोद उठाती है तो लगता है कोई अनहोनी और अवध में अब प्रगटाती है। क्योंकि मोह भंग हो अवध का, ब्रह्म चले वनवास। माता तेरी जैसी इच्छा पूरी कर दे राम जी आज। तेरी इच्छा है कि मैं तो माया से लिपटूं, तो ये अयोध्या की सत्ता है, माया से लिपट नहीं पाओगी माता। हम तो चले जंगल की ओर और मंगल वहां पर कर देंगे और होली खेलेंगे बंदर से और सुंदर भारत कर देंगे। कोल की रात से मिले राम जी और ब्रह्म चले वनवास गति। और देखो मां की उल्टी मती और अवध हो गई देखो उल्टी। तो राम चले वनवास और सच सच सब कह दिया था, वैसा ही पल में हो गया जैसा राम सोच लेता है। तो राम जी जो सोच लेते हैं वैसा ही हो जाता है। तो कलयुग में भी उन्होंने कुछ सोच रखा है। इसलिए तपोबल की जरूरत है भारत को, सत्ता बल की नहीं। तो तप कर लो सब राम का तो राम कृपा मिल जाए। सारे बल बेकार हैं और तप बल दो प्रगटाए। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः। दशरथ नंदनम कौशल्या नंदनम अवधेश नरेश दिनेश प्रभु। तुम अवधपति सूर्य घनितन सरशक्ति रूप वैभव गति हो। तुम 4 लाल प्रगटाए हो। भारत का काल हटाने को तुम बैकुंठन से आए हो। हम भी तुमको अब नमन करें शिव, नमन तुम्हें अब करते हैं काशीपति विश्वनाथ। देखो अब आरतवाणी करते हैं, कलयुग में बचा लो भारत को।
हे राम बचा लो भारत को, है शक्ति भर दो भारत में, वनवास तुम्हें नहीं लेना है, एक बार ही बस हो गया बहुत, अब तो भारत को जगत गुरु बनाना है। ये शक्ति भर दो भारत में, होली रंग कर दो भारत में, और प्रेम रंग यहाँ बरसा दो, और शक्ति दे दो भारत में। सब राम नाम सब रहे यहाँ, और एकता सूत्र में बंधे रहे, नहीं कोई यहाँ उपद्रव हो, हम सारी शक्ति एक रहे। पांचों उंगली को बराबर करो, ये पंच तत्व गति जान घरो, काशीपति विश्वनाथ की वाणी पर कुछ राम आप अब गौर करो, ये गौर करो, ये गौर करो, ये कलयुग में भोले भंडारी शंकर आरत वाणी करते हैं। और सोम प्रदोष है देखो कल, और हम आज ही दोष हटाते हैं, सब दोष हटा दो भारत के, भक्ति से हमें भरपूर करो, हमको मतलब क्या सत्ता से, हमें सत्य रूप भरपूर करो। सब घन घमंड और जितनी अशुभ है सारे पाप अब दूर करो, गंगा को निर्मल कर दो और सूरज की शक्ति भरपूर करो। ये 12 कला की वाणी है, अब एक ही मोती दे दो तुम, और 12 बजने वाले हैं, अब एक बजा दो जगत की तुम। तो 12 के बाद बजते हैं एक, और वही एकता सूत्र है। अगर एकता नहीं होती तो परिणाम होता है विचित्र। तो लंकापति रावण से पूछो, जिसने एक नहीं बजाने दी, क्योंकि 10 के बाद 11 होता, पर 10-10 में ही फंसा रहा। 10 के बाद 11 होता तो कृपा होती हनुमान, कृपा करते भोले भंडारी, पर भूल गया रे सब ज्ञान। इसलिए रावण 10 में ही फंसा रहा। तो सत्ता होती ऐसी है, 10 से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि शून्य रहती, 1 के बाद शून्य होता है। तो मतलब ताकता रह जाता है उस सत्य को। तो रावण राम रूपी सत्य को ताकता रहा, उसे सत्ता कहते हैं। जो सत्य को ताकता रहे और सत्ता को छोड़े नहीं। इसे सत्ता तो छोड़ने के लिए ही होती है। आखिर शून्य कर दिया राम जी ने विजयदशमी के दिन, और शून्य होने के बाद उसे रावण का नाम निशान ही मिट गया, दानवता का नाम निशान ही मिट गया। इसलिए उसके बाद 11 बजी थी, और 11वां रुद्र और 11वीं शक्ति वहां पर विभीषण बन करके और उसका राज तिलक हुआ था। और 12 शक्ति प्रकट भई रे भई, अवध रूप प्रगटाई थी, जब होली पर आई यम द्वितीया राज तिलक वह लाई थी। तो 12 बजे मध्य काल में और राम तिलक दर्शाया था, और 12 बज गई दानवता की भारत तब हर्षाया था। तो 12 का ये अंक है, करता बड़ा कमाल, और 2-2 बार 12 बज गई भाई भारत रूप विशाल। तो एक बार 12 बजाने राम जी आए, त्रेता युग में आए, और एक बार रात की 12 बजाने भगवान कृष्ण आए, और कलयुग में 12 बजाने कल के अवतार भारत में आ चुके हैं। आएंगे नहीं, आ चुके हैं। क्योंकि जब काशीपति विश्वनाथ ही आरतवाणी करते हो, तो क्यों नहीं राम पूरी कर दे इच्छा, और क्यों नहीं कल की प्रकटते हो। तो निश्चित प्रकटे ब्राह्मण वंश में कल की अवतार भारत में हो, और जयकारा उनका भी होगा। देखो 12 रूप वो भी 12 रूप में ही जन्मेंगे। इसलिए 12 आज, और ये 12 होली में 12 रूपन तन, और प्रेम होली हम खेलेंगे, और ऐसे रंग बरसे भारत में, भारतवासी कष्ट न कोई झेलेंगे। ये कल की अवतार प्रतिज्ञा और काशी विश्वनाथ सुनाते हैं, और सत्य सत्य सब सत्य ही होगा, सत्य ही शिव बतलाते हैं। तो सत्य रूप होगा ये देखो, सारा भारत इसे मानो, जात पात और धर्म छोड़ कर राम जपो मंगल मानो। क्या रखा है जात पात में, और क्यों मतभेद दिखाते हो, सारा भारत एक हो जावे तो शक्ति कल की प्रगटाते हो।
तो जब तक सारा भारत एकता सूत्र में न बंधे तब तक कल्कि अवतार नहीं होता। और जब तक सारे जाति पाति के मतभेदों को शक्ति एकीकरण करती है तो वो शक्ति भारत में आ चुकी है, उसका नाम है कल्कि भगवान। और दानवता की 12 बजाएगी। इसलिए ये होली बड़ी विचित्र होगी 2022 की, क्योंकि इधर भी 2 उधर भी 2 और 2 और 2 को जोड़ दो तो 4। तो 4 लाल राम जी के थे, 4 शक्तियां आई चारों दिशाओं से, बैकुंठ से अवतरित हुई, तब भारत में राम राज्य हुआ था। तो 2022 में वो सारे योग मिल रहे हैं। सोमवार पुष्य नक्षत्र तो कल है प्रदोष। तो सारे दोषों को हटाने के लिए अवतारों ने, नारायण ने अपनी कमर कस ली है। इसलिए तपोबली सबसे बड़ा बल है। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब महादेव ने कामदेव को बुलाया, भस्म करो सब काम वासना, 8 मद को भस्म करो और बसंत बन जाओ भारत में, और कामदेव तुम रसम करो। तुम तो आए थे मुझ पर भस्म मुझे नहीं कर पाए, जब खोला था तीसरा नेत्र तो भस्म कामदेव हो जावे। तो भारत में जितनी है काम वासना और देखो छल पाखंड, इनको भस्म अब कीजिए और कामदेव ब्रह्मांड। वरना तीसरे नेत्र को मैं खोलूंगा ताय, लगता है इस बार होली और नेत्र मेरा नहीं खुल जाए, तो मेरा तीसरा नेत्र न खुल जाए। मैं चाहता हूं होली आराम से बन जाए, वरना मुझे लगती नहीं है देर खोल दूं नेत्र। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता यदि भारत में राम नहीं मुझे दिखाई, यदि मुझे सृष्टि पर राम नजर नहीं आता तो ये सृष्टि प्रलय हो जाती है। ये चारों युगों का वेद प्रमाण है। इसलिए जब तक राम है, जब तक तीसरा नेत्र महादेव खोलते नहीं है, और जिस दिन राम नहीं रहता उस दिन तीसरा नेत्र खुल जाता है और काम वासनाएं समाप्त हो जाती है। तो ये काम वासनाओं को समाप्त करने के लिए और राम उपासना को उत्पन्न करने के लिए ये भगवान शंकर काशी विश्वनाथ की दिव्य वाणी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, उनके मुख से निकली है। और श्री भगवान शंकर जगत गुरु हैं, त्रिलोक के गुरु हैं, और हनुमान चालीसा में ये अंकित है। तुलसी ने लिखा था इसको, तो भारत माता तुलसी पत्र जानो, और माघ महीना द्वादशी है तो भोग भक्ति का इसे मानो। इसमें तुलसी पधराए दे आरोगो अब भोग, हटा दीजिए भारत के काम क्रोध और रोग। तो सारे रोग हटेंगे, काम क्रोध हटेगा, दानवतावाद हटेगी, और मानवता का नया प्रकाश होली पर होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा, और दानवतावाद की 12 बजकर रहेगी। ये योग में बोल गए सब वाणी, और बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी। समझ सके तो समझ लो, ना समझे नादान, भारत का कल्याण है बोले शिव भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।